नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सम और विषम संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। सम और विषम। सम विषम। सम संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हम सम की बात करेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या के इकाई में 2, 4, 6, 8 शून्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 59। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 58, तो 58 के इकाई में क्या है? 8। तो 8 क्या 58 क्या बनी? जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, तो जैसे हम ले लिए 36, तो 36 के इकाई में क्या है? 6। तो 36 क्या है? सम संख्या है। दूसरी संख्या लेते हैं 424, तो 424 इकाई में क्या है? 4। तो 424 क्या है? सम संख्या है। हम सबको यही देखना है कि संख्या की इकाई में क्या है। अगर किसी भी संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। और कुछ जानते हैं। जैसे सम संख्या धन सम संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी सम संख्या को जोड़ने, सम संख्या और एक और सम संख्या को जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, ये हम जानेंगे। तो चलिए हम कोई सम संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 4 धन 6 बराबर 10। 4 धन 6 यानी 4 को 6 में जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 10 की इकाई में क्या है? 0 है। तो 10 क्या होगी? सम संख्या होगी। और ले लेते हैं जैसे 3 चलिए दूसरी संख्या लेते हैं 2 + 6 आ गया 8, यानी 2 धन 6 बराबर 8। तो 8 क्या है? सम संख्या है। जिस संख्या इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो 8, 2 और 6 को जोड़ने पे 8 आया, तो यानी 8 सम संख्या है। फिर लेते हैं 14 धन 8, तो 14 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 22। तो इसके इकाई में क्या है? 2 है, यानी ये 22 क्या है? सम संख्या है। अब सबसे पहले हम बात कर लें विषम संख्या की, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। विषम संख्या जिस संख्या के इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे 369, तो 369 की इकाई में क्या है? 9 है। तो 369 क्या है? हमारी विषम संख्या है।
दूसरी संख्या ले लेते हैं 97। तो 97 की इकाई में क्या है 7, तो 97 हमारी विषम संख्या है। 4573, तो 4573 में इकाई में क्या है 3, तो 4573 हमारी विषम संख्या है। चलिए आगे जानते हैं कि अगर हम विषम धन विषम यानी दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा इस पे जानते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 1 धन 3 बराबर 4, 5 धन 7, 7 5 12, 7 धन 3 बराबर 10, 11 धन 7 बराबर 18, 13 धन 17 बराबर 30। यहाँ पे हम 5 संख्याओं को जोड़े हैं। आप ये देख सकते हैं कि पहले नंबर को जोड़ने पे 4 आया, दूसरे नंबर को जोड़ने पे 12 आया, तीसरा हमने ऐड किया तो 10 आया, चौथे में आया 18 और पांचवें में आया 30। यानी दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या ही होती है। तो परिभाषा याद कर लें, जिस संख्या की इकाई में 1 3 5 7 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं, और सम संख्या में 2 4 6 8 0 हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे कि विषम और सम को जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। सम और विषम को जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। सम धन विषम बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एक सम संख्या लेते हैं। हमने ले लिया 4 धन विषम संख्या ले लिया 3, तो 4 3 7। एक सम संख्या हमने लिया 6 और विषम संख्या हमने लिया 5, तो 6 5 11। 8 धन विषम संख्या ले लेते 1 9। 10 धन 3 बराबर 13। 14 धन 5 बराबर 19। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सम धन विषम यानी एक सम संख्या एक विषम संख्या का योग हमेशा विषम ही आता है। चलिए फिर से अच्छे से जान लेते हैं। सम धन सम बराबर सम संख्या। अगर हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगर हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं उत्तर हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। विषम धन विषम बराबर सम संख्या, यानी दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम ही आता है। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम ही आता है। तीसरा, सम धन विषम बराबर विषम संख्या, यानी एक सम संख्या दूसरी विषम संख्या को अगर जोड़ा जाए तो उत्तर हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी। आशा करता हूं कि आपको सम और विषम संख्या समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।